बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। आईनी जिम्मेदारी किसकी? शेख रशीद का मुतालबा क्या? दुनिया को किसका यकीन? मामला 101 तलाकों का। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आए हैं। कहा 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि कार्रवाई को तूल नहीं देना चाहते। हर चीज को मुतनाज़ बनाना किसी के मफाद में नहीं। हकाइक देखकर फैसले करते हैं। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अटॉर्नी जनरल ने मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। अदालत के रूबरू पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू केस की समाअत। हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक ने फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा हक़ाइक़ देखकर फैसले करते हैं। हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना किसी के मफाद में नहीं। कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया। फैसला अगर 3-4 हुआ तो हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया तकनीकी बुनियादों पर मामला ख़राब न करें। बेंच पर एतराज़ात के बजाय कानूनी नुकात पर बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा जमहूरियत के लिए कानून की हुक्मरानी लाजमी है। इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं मनसूख करने का है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। सियासी दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा किया कि मुल्क में तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। पीटीआई को पहल करनी होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। माशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। ऐसे में दस्तों गिरेबा होने के बजाय लोगों का सोचें। आइन में एक शक ऐसी है कि बदतरीन हालात की सूरत में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रजू कर सकता था। जस्टिस मुन्नी बख्तर ने कहा अगर फंड्स का मामला है तो निगरान हुकूमत फंड कैसे देगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फंड्स के हवाले से कल सेक्रेटरी खजाना से मालूमात लेकर तफसील दूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या मजीद इकदाम करके 20 अरब इजाफी नहीं लिए जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इजाफी टैक्स लगाने से आवाम को मजीद मुश्किलात होंगी। इस पर मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद है। नीलम, क्या तफसीलात हैं? वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज़ हो गया? बिल्कुल जी, वक्फे के बाद से समाअत इस वक्त चल रही है। लेकिन आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा गया है कि दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात का सिलसिला जारी रहा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर की भी बात की गई और इंतखाबात की जो मुख्तलिफ पुरानी अदवार हैं उनका जिक्र भी किया गया। मुल्क के माशी हालात का तज़किरा किया जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा गया है कि क्या मुल्क एक बार फिर से बनाना रिपब्लिक बन गया है? क्या मुल्क को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा? फौज का काम है कि इलेक्शन हो तो सिक्योरिटी फराहम करे। बट अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से। दूसरी तरफ आपको बताएं कि दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने भी ये कहा है कि अगर लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए निकाले जा सकते हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए निकाले क्यों नहीं जा सकते। इस वक्त बड़ी ही अहम समाअत चल रही है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से मुल्क के मुआशी हालात का तज़किरा किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने यह बताया है कि 18वीं तरमीम के बाद से विफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए हैं, जिस पर अदालत की तरफ से ये पूछा गया है कि विफाक को फंड्स किसने जारी करने हैं। ताहम इस वक्त समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत में एक बार दहशत गर्दी
से मुतालिक जो है वो बयानबाजी की गई है। अदालत की तरफ से ये कहा गया है, जस्टिस मुनीब की तरफ से, कि क्या मुल्क को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, क्या ये समझा जाए कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। और साथ ही साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा है कि इलेक्शन हो तो फ़ौज का काम है सिक्योरिटी फराहम करना। इस वक्त अहम समात चल रही है। जस्टिस एजाजुल हसन ने दौरान समात ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि बड़े केस की बड़ी समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जारी है। नीलम, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। इलेक्शन कराने के लिए अखराजात कम किए जा सकते हैं, कट लगाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ दे दी। रिमार्क्स ये कि 20 अरब का कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है। हुकूमत अपने अखराजात कम करके फंड्स निकाल सकती है। मुल्क में मुआशी बहरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कुर्बानी देना होती है। जमहूरियत की बका, कानून की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, इंतख़ाबात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की पेशकश कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतख़ाबात मुलतवी केस में रिमार्क्स दिए कि अखराजात कम कैसे किए जा सकते हैं, कट लगाए जा सकते हैं। इलेक्शन के लिए पूरे बजट की जरूरत ही नहीं, 20 अरब का कट हमारी तनख्वाहों में भी लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत अपने अखराजात कम करके फंड्स निकाल सकती है। मुल्क में मुआशी बहरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कुर्बानी देना होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। जिंदा कौमों पर बहरान आते रहते हैं, बहरानों को कुर्बानियों के जरिए हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदलिया को आंखें दिखाने लगे। कौमी असम्बली में खिताब में उनका कहना था कि आज अदलिया और मुक़न्नना के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आज एक लाडला अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा, उसको अदालत के नोटिस मिलते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में एक्सटेंशन मिल जाती है, उसे जमानतें मिल जाती हैं। ये वो तराजू है जिसका झुकाव बदकिस्मती से एक तरफ हो चुका है। उनका दावा था कि हालिया दौर में मुखालिफिन पर बनाए गए मुकदमात हक़ाइक़ पर मबनी हैं। माजी में हम पर झूठे मुकदमात बने मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को हमने मेरिट पर तैनात किया। फौज के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा नजरअंदाज किया तो तारीख माफ नहीं करेगी। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, चाहे कितने भी उसके हाजिर होने के नोटिस मिलते हैं, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में जनाब स्पीकर उनको मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती है। वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। एक सिटिंग खातून जज के बारे में चंद माह पहले उसने क्या कहा, वो अल्फाज जुबान पर नहीं आ सकते, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, हकाइक पर मबनी जनाब स्पीकर जो मुकदमात बने हैं पूरी कौम ने देखा। अब मुझे बताएं, जब हम ऑपोजिशन में थे, ऑपोजिशन के ज़ोमा, उनके खानदान के लोगों को उनकी विच हंटिंग की गई और किस तरह बददियानती से उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और उनको जेलों में भिजवाया गया। मुल्क डूब रहा है, एस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं आ रही। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाकर अक्सरियत हासिल करने वाले को हुकूमत दे, शेख रशीद ने मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सब होश के नाखुन लें, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हुआ तो फिर कुछ और होगा। उनका कहना था राना सनाउल्लाह पागल हो गया है, उसका दिमागी टेस्ट कराया जाए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।